भाजपा के गढ़ में आपने भाजपा पार्टी का दामन क्यों नहीं थामा? जयपुर में पॉपुलर थे खाचरेबाज जी। स्टार्टिंग मेरी कैंपेनिंग की वहां से हुई और मैं 18 साल में एनएसयूआई में जुड़ा था एक कार्यकर्ता के रूप में, और फिर 22-23 में मुझे जयपुर शहर में महासचिव बना दिया जब हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम बने, जहां से 9,000 वोट से हम 2013 में विधानसभा चुनाव में पीछे थे। तो 2020 के चुनाव में जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया साहब थे, तो एक वार्ड नंबर 134 जहाँ से मैं पार्षद अभी हूँ। आपकी उम्र के बराबर ही होंगे कुछ, रविंद्र सिंह भाटी, उनको लेकर क्या कुछ सोचते हो? अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पवन सिंह डोटासरा, पीसीसी चीफ। डोटासरा साहब बेबाक है, एग्रेसिव है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब जैसा उनका काम है, जनता परेशान है, रील मंत्री। वापस इच्छा है पार्षद बनने की? फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है सोशल मीडिया पर, तो इतनी फैन फॉलोइंग कैसे? मतलब धरातल पर रहकर काम करता हूँ, जनता के जुड़े हुए मुद्दों को हरदम उठाता हूँ। पैसे से बड़ी पावर किसी की है तो प्रेम की पावर है। राजनीति में दिन ब दिन देखने को मिल रहा है कि बाहुबली के साथ साथ धन बल बहुत होना जरूरी है। वो धन बल का प्रयोग बीजेपी वाले करते हैं। अभी आपकी सरकार राजस्थान में नहीं है, विपक्ष में है, तो कामकाज कैसे करवाते हैं विपक्ष में रहते हुए? देखिए, मेरा मानना है कि जब आप सरकार में रहते हैं तो कलम की जोर पर आप काम करवाते हैं, और जब आप सरकार में नहीं है तो काम तो करवाने वाला होना चाहिए। अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो आप काम करवा लोगे, सरकार से लड़के झगड़ के काम करवा लोगे, लेकिन आप। स्वागत है आपका द खबरों पर। मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़, और आज हमारे साथ एक यंग पार्षद है और इनके पार्षद बनने की कहानी, क्या कुछ आगे की तैयारी है, और जिस वार्ड से पार्षद है वो वार्ड आता है एक ऐसी विधानसभा सीट में जो भाजपा का गढ़ माना जाता है। स्वागत करते हैं, पंडित करण शर्मा है, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी मस्त हूँ। पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हो, काफी फॉलोअर्स है, और ऐसा कहना भी गलत नहीं हो सकता कि कांग्रेस पार्टी से आने वाले आप ऐसे पार्षद हो जिसकी फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है पार्षद रहते हुए, अगर उस लिहाज से देखें तो। सबसे पहला सवाल, पार्षद बने कैसे आप? देखिए, अक्टूबर 2020 में नगर निगम जयपुर के चुनाव थे। कांग्रेस पार्टी ने मुझे सिंबल दिया और कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर मैं जीत कर आया। पिछले 25 साल से लगातार वहाँ भाजपा जीत रही थी, और भाजपा का वो ऐसा गढ़ माना जाता है, ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ आरएसएस के तमाम बड़े नेता रहते हैं, और बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है वो उसी क्षेत्र में आता है। वार्ड नंबर 134, बजाज नगर, अनीता कॉलोनी, खादी कॉलोनी। तो कांग्रेस पार्टी ने मुझे सिंबल दिया, तो उनको विश्वास था कि युवा है, मेहनती है, संघर्षशील है, तो ये सीट निकल सकती है। और भगवान के आशीर्वाद से, जनता की कृपा से वो सीट मैंने निकाल कर कांग्रेस पार्टी की झोली में डाली। महज 6 वोटों से मैं जीता था। फाइट बहुत क्लोज थी, जनता के बीच में थे, जनता की सेवा करी, कोविड में जनता के साथ थे। तो जनता ने देखा हुआ था, परखा हुआ था कि व्यक्ति कैसा है, तो जनता ने आशीर्वाद दिया। तो मैच 6 वोटों से मैं जीत कर आया, क्योंकि 6 वोटों से? हाँ, पिछले 25 साल से कांग्रेस वहां जीत नहीं रही थी। और 6 वोटों से आपने जीत दिलाई? जी। अच्छा, तो मतलब काफी रोचक रहा होगा चुनाव। खैर, सबसे कम मार्जिन से जीतने वाला मैं पार्षद था। अच्छा, ये रिकॉर्ड भी आपके नाम है? जी जी। ठीक है, तो आपने कहा कि ये भाजपा का गढ़ था, तो भाजपा के गढ़ में आपने भाजपा पार्टी का दामन क्यों नहीं थामा? कि जैसे आप ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हो, ब्राह्मण, राजपूत, जो बनिया कम्युनिटी है, वो भाजपा की तरफ ज्यादा झुकाव रहता है, देखने को मिलता है, तो आप भाजपा की तरफ क्यों नहीं गए बजाय कांग्रेस? देखिए, जब मैं 2008 में कॉलेज पढ़ने के लिए गया, तभी से एनएसयूआई के साथ में मैं जुड़ गया था। और एनएसयूआई के साथ में जुड़ने के साथ साथ उस विचारधारा को पसंद करने लगा, क्योंकि जब मैं 17 साल का था, जब एक बच्चा 17 साल का होता है और वो जब फर्स्ट बार किसी के व्यक्ति के साथ में जुड़ता है और उसको उसकी विचारधारा या फिर उसके थॉट या उसका व्यवहार आचरण अच्छा लगता है, तो धीरे धीरे उनके जैसे बनने की कोशिश करता है। तो जब मैं 2008 में कांग्रेस पार्टी के साथ में एनएसयूआई के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा, तो धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा अच्छी लगने लगी। कांग्रेस जो गरीबों के हित में काम करती है वो समझ में आने लगा। केंद्र में हमारी सरकार थी जो वंचित, शोषित, पीड़ित व्यक्तियों के लिए मदद करती थी, काम करती थी, और धीरे धीरे उन बड़े नेताओं को देखकर हम बड़े हुए। तो हमारे मन में भी ये आया कि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, सबको साथ लेकर चलने की, उस विचारधारा के साथ जुड़कर जनता की सेवा में करनी चाहिए। चलिए, आपने ये बता दिया कि कांग्रेस पार्टी से कैसे जुड़े आप, एनएसयूआई से लेकर अभी तक कांग्रेस पार्टी के साथ हो। खैर, लेकिन किस नेता के साथ हो? कौन सा नेता आपको अच्छा लगता है कांग्रेस पार्टी में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, 2008 में जब मैं जुड़ा
तो उस समय सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र बना ही था और खाचरेवास साहब चुनाव लड़ रहे थे। तो काफी जयपुर में पॉपुलर थे खाचरेवास जी। तो मैं उनके साथ में स्टार्टिंग मेरी कैंपेनिंग की वहां से हुई। तो उनके साथ में कैंपेनिंग की 2013 में सिविल लाइंस विधानसभा में उन्हीं के लिए कैंपेनिंग की। और जब खाचरेवास साहब 2014 में जिला अध्यक्ष बनकर आए जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के, तो उन्होंने मुझे मैच 22 साल की उम्र में 22-23 साल की उम्र में जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनाया। 22-23 साल की उम्र में? 22-23 साल की उम्र में। और मैं 18 साल में एनएसओ में जुड़ा था एक कार्यकर्ता के रूप में। और फिर 22-23 में मुझे जयपुर शहर में महासचिव बना दिया, तो बड़ी जिम्मेदारी थी। तो खाचरेवास साहब को देखते थे, उनके लिए काम करते थे। 18 के चुनाव में, वर्तमान में तो वार्ड नंबर 51 और 54 दो वार्ड हो गए, जब हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम बने, तत्कालीन वार्ड नंबर 30 था, जहां से 9000 वोट से हम 2013 में विधानसभा चुनाव में पीछे थे। फिर खाचरेवास साहब के आशीर्वाद से मुझे यहाँ की जिम्मेदारी मिली, तो मेहनत करी, युवाओं को जोड़ा, साथ में सब लोगों को जोड़ा। और ये ब्राह्मण वोट बैंक ज्यादा रहता है इस वार्ड में, तो उनको भी साधा और उस मार्जिन को हमने कम करके 1200 पे लेकर आए। तो 1200-1300 के लगभग कुछ लेकर आए थे। तो खाचरेवास साहब को जीत मिली और वो कैबिनेट मंत्री बने। और 2020 में फिर नगर निगम का चुनाव आता है और उनके सामने 2018 में अरुण चतुर्वेदी जी ने चुनाव लड़ा था, बीजेपी के कैंडिडेट थे, जो 2013 में मंत्री थे सहकारिता विभाग, पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, और वो आरएसएस के चेहरा माना जाता है उनको। तो उनको कहीं ना कहीं ठेस थी कि मैंने ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध मारी कर उसका फायदा खाचरेवास साहब को दिलाया, क्योंकि मैं अभी वर्तमान में राजस्थान ब्राह्मण महासभा का युवा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष भी हूँ। मेरे पिताजी भी ब्राह्मण समाज में अपना एक अलग स्थान रखते हैं, क्योंकि लगातार समाज के लिए सामाजिक कार्यों में योगदान देते रहे। तो बचपन से मैं भी समाज के साथ में या सब लोगों को साथ में लेकर सेवा के भाव से जुड़ा रहा। तो उनको लगता था कि इस बच्चे ने मेरे को डेंट किया है। तो 2020 के चुनाव में जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया साहब थे, तो एक वार्ड नंबर 134 जहां से मैं पार्षद अभी हूँ, वहां उनको आना पड़ा प्रचार में। अच्छा, एक पार्षद के खिलाफ प्रचार करने के लिए सतीश पुनिया और अरुण चतुर्वेदी आए? हाँ, प्रदेश अध्यक्ष जी को आना पड़ा बीजेपी के, आप अरुण चतुर्वेदी जी को आना पड़ा, तमाम बीजेपी के बड़े नेता, आरएसएस के बड़े नेता वहां पर आए, मेरे खिलाफ कैंपेनिंग करी। वो ही चाहते थे कि ये कैसे भी करके जीते नहीं। और अच्छा, आप खटकने लगे थे उनको? मैं खटका था, स्वाभाविक थी खटकना। इसलिए मुझे लगता है कि मैं इसलिए खटका था कि 2018 में जो मैंने कैंपेनिंग की थी कांग्रेस पार्टी के लिए, प्रताप सिंह खाचरेवास साहब के लिए, तो उनको लगता था कि इसने ना जो डेंट मारा है, तो ये बच्चा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं युवा था, टीम थी और एक जोश होता है। हाँ। तो हमारी टीम में भी बड़ा जोश था। लगभग उस समय 200-250 लड़कों की टीम थी। उन्होंने बोला, भैया हम आपके लिए तन मन धन से मेहनत करेंगे, आप चुनाव लड़िए और अपने इस मुश्किल सीट को भी निकाल कर कांग्रेस पार्टी की झोली में देंगे। और हम लोगों ने सबने मेहनत करी, कार्यकर्ताओं की मेहनत थी और जनता के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से वो सीट हम जीते महज 6 वोटों से। अच्छा, आपकी उम्र ज्यादा नहीं है, इसी उम्र में कई नए नेता भी हैं, जैसे नाम लूं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं बताइएगा? अभिषेक चौधरी जी संघर्षशील नेता है, छात्र नेता है, मेहनत कर रहे हैं और दिल के साफ व्यक्ति है। अनिल चोपड़ा जी संघर्षशील है और 2024 में लोकसभा चुनाव में उनके साथ में अन्याय हुआ और उस बात से मैं समझता हूँ कि सभी लोग आहत है जयपुर वाले। आपकी उम्र के बराबर ही होंगे, कुछ कम ही होंगे। रविंद्र सिंह भाटी, उनको लेकर क्या कुछ सोचते हो? रविंद्र भाटी जी छात्र नेता है और यूनिवर्सिटी से निकल कर आए हैं। मैं समझता हूँ कि युवाओं ने उनके ऊपर विश्वास किया है, युवाओं के विश्वास की वजह से विधायक बने। अब उनका समय है, अभी तक 2.5 साल में तो ऐसा कुछ मुझे देखने को नहीं मिला, लेकिन अब उनका समय है कि वो युवाओं के विश्वास पे खरे उतरे। अच्छा, तो इसके अलावा कुछ पूछना चाहूँ तो बड़े नेताओं की बात करते हैं प्रदेश स्तरीय, अशोक गहलोत साहब अनुभवी व्यक्ति है और सादा जीवन है उनका, मतलब सादगी भरे नेता है। सादगी। अच्छा, सचिन पायलट साहब युवा है, संयमशील व्यक्ति है और भविष्य के नेता है। सबसे अच्छी बात उनकी वाणी पे बड़ा कंट्रोल है। आप जब भी पायलट साहब को देखते हैं, मिलते हैं, सुनते हैं,
तो आपको समझ में आता है कि पायलट साहब ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल बयान नहीं देते हैं जो वापस से विड्रॉल करना पड़े। और उनको देख के एक बात समझ में आती है कि आप पार्टी के प्रति निष्ठावान रहे, समर्पित रहे और धैर्यवान नेता है। तो उनसे बहुत कुछ सीखने, आप अगर चाहे तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। गोविंद सिंह डोटासरा, पीसीसी चीफ। डोटासरा साहब बेबाक है, एग्रेसिव है और अच्छे ढंग से बोलते हैं। अभी जयपुर में बैठे हुए हैं हम अभी। जी। तो जयपुर से पहले सांसद रहे हैं और अभी विधायक है, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब जैसा उनका काम है, जनता परेशान है, रील मंत्री। वो रील मंत्री है? रील मंत्री। अच्छा रीलों पे दिखाते हैं काम, धरातल पे जाके कोई काम नहीं मिलता। अच्छा, यहाँ से जो जिलाध्यक्ष है आप ही की पार्टी के, सुनील शर्मा, को लेकर क्या कुछ सोचते हो, राय रखते हो? सुनील शर्मा साहब समर्पित है कांग्रेस पार्टी के प्रति, निष्ठावान है और सबको साथ में लेकर चलने की उनकी भावना अच्छी है। अच्छा, आपने अभी कहा था कि एस्ट्रोलॉजर हो आप, बात कर रहे थे तब, तो मेरे बारे में क्या बता सकते हो आप? जैसे कि फादर भी एस्ट्रोलॉजर रहे हैं। देखिए कि मुझे जैसा कि अभी आपने बताया कि आपकी सिंह राशि है और आपका नाम मनीष जी है, तो मनीष जी जिस हिसाब से मैं आपको देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ फेस रीडिंग करके, कि आपके साथ पिछले 15 दिन में या 15-20 दिन में ऐसा कह सकते हैं कि कोई ऐसी घटना होनी चाहिए कि जिससे आपको थोड़ा सा हो सकता है कि चोट लगे या दुर्घटना टाइप का आप कह सकते हैं, या कहीं किसी वजह से गिरना या फिसलना, ऐसा कुछ होना। ऐसा तो नहीं है, हालांकि मैं जा रहा था हॉस्पिटल तो कोई ओला वाला था, कोई ओला उबर वाले कोई थे, तो गलत गाड़ी मोड़ के ला रहा था और गाड़ी बची ठुकने से। हाँ, तो ऐसा संयोग बना। हाँ, मतलब 7-8 दिन हुए होंगे। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कि जिस समय आपने ये प्रश्न पूछा, तो प्रश्न कुंडली के हिसाब से और आपके चेहरे को मैंने देखते हुए ये इसमें आकलन किया। ये आपने तुक्का लगाया या वाकई इसमें कुछ है? देखिए, तुक्का नहीं होता, तुक्का कुछ नहीं होता, ज्योतिष में सब साइंस होती है, विज्ञान होता है। खैर, तो इसके अलावा बात कंटिन्यू रखते हैं कि आप पार्षद अभी हो और चुनाव काफी लेट हुए, अब चुनाव होने वाले हैं जी, हो जाएंगे नवंबर तक, तो आराम से चुनाव होंगे जी। और वापस इच्छा है पार्षद बनने की? देखिए, मेरी कभी कोई ऐसी इच्छा किसी भी चीज को लेकर नहीं रही। मैं ज्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं हूँ। पार्टी ने, संगठन ने मुझे बहुत कुछ दिया। 22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में जयपुर शहर का महासचिव बना दिया। 27 साल की उम्र में मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया और मैं सबसे कम उम्र का शायद, या लगभग 1-2 जने और होंगे, मेल में तो मैं समझता हूँ कि मैं ही था और कोई नहीं था जयपुर शहर में, जिसको टिकट भी मिला और मैं जीत भी गया। तो पार्टी ने बहुत कुछ दिया और बाकी आगे क्या होना है क्या नहीं होना, ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लोकतंत्र में जनता माई बाप है, जनता का आशीर्वाद बेहद जरूरी है और जनता डिसाइड करेगी कि कौन व्यक्ति उनकी सेवा करेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन सांसद बनेगा, तो वो तो जनता के हाथ में। आपकी सोशल मीडिया बिना हरी इच्छा के कुछ नहीं हो सकता। फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है सोशल मीडिया पर आपकी। मैं कुछ बात हुई थी तब मैं देख रहा था आपके प्लेटफॉर्म, तो इतनी फैन फॉलोइंग कैसे, मतलब वो भी पार्षद की? हाँ, देखिए, मेरा मानना है कि मैं धरातल पर रहकर काम करता हूँ, जनता के जुड़े हुए मुद्दे को हरदम उठाता हूँ। नगर निगम में सबसे ज्यादा बार धरना प्रदर्शन करने का रिकॉर्ड मेरे नाम ही है और कई बार पुलिस के संगठन के प्रोग्रामों में मैंने गिरफ्तारियां दी है। आज भी संगठन का कोई भी प्रोग्राम हो, डीसीसी का प्रोग्राम हो, पीसीसी का प्रोग्राम हो, तो मैं अपने दल बल के साथ में, टीम के साथ में मौजूद होता हूँ। शायद ही अगर कोई मेरी तबीयत खराब हो तो मैंने मिस करा हो, है ना। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं जहां मैंने जाना मैं गया नहीं हूँ। अच्छा, मतलब आप कंटिन्यू एक्टिव रहते हैं? बिल्कुल, जनता के साथ जुड़ा रहता हूँ और सुबह लगभग 8-8:30 बजे मैं घर से निकलता हूँ और 10 बजे घर पहुँचता हूँ, तो उस दौरान मैं जनता के साथ ही रहता हूँ। अच्छा, तो ये जो पॉलिटिक्स जो होती है इसमें आपको एक्टिव रहना पड़ता है, लोगों को अपने साथ लेके चलना पड़ता है, कहीं भी कुछ भी प्रदर्शन हो, तो मतलब काफी पैसे चाहिए होते हैं या फिर वो कैसे आते हैं? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मानना है कि पैसे से बड़ी पावर किसी की है तो प्रेम की पावर है। लेकिन राजनीति में दिन ब दिन देखने को मिल रहा है कि बाहुबली के साथ साथ धन बल बहुत होना जरूरी है। वो धन बल का प्रयोग बीजेपी वाले करते हैं। आप देखिए, बीजेपी वाले नेता, युवा नेता जितने भी है, वो गाड़ियां दिखाते हैं, गाड़ियों से घूमते हैं, 50-50 कार लेके चलते हैं, तो वो उनके ऊपर फिट बैठती है। कांग्रेस पार्टी
खादी पहनने वाली है, गांधी जी को मानने वाली है, तो हमारे यहाँ तो सादा जीवन उच्च विचार वाली बात है। हम लोग भाईचारे को, प्रेम को सबसे ऊपर मानते हैं। राहुल गांधी जी का भी संदेश है कि हमको पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, मोहब्बत का संदेश फैलाना है। तो हम तो अपने भाइयों के बीच में रहते हैं, इनके साथ में डेली उठते बैठते हैं, चाय पीते हैं, गप्पे लगाते हैं, इनके बीच में बैठे रहते हैं। तो जब भी जरूरत पड़ती तो ये मेरे लिए साथ में आते हैं। अब दिलचस्पी क्या है आगे? चलो मान लीजिए कि आपने कहा कि ये बिना हरी कृपा के और बिना जनता के साथ से कुछ नहीं होता जी। लेकिन कुछ महत्वाकांक्षा तो होगी आपके अंदर कि पार्षद के अलावा देखिए, विधायक बनूं या सांसद बनूं। राजनीति में कोई भी व्यक्ति आया है तो महत्वाकांक्षाएं सभी की होती है, सभी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो महत्वाकांक्षाएं महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आप जनता की सेवा किस ढंग से कर सकते हैं, किस प्लेटफॉर्म पर कितने, जब आपको मौका मिला तो आपने जनता के लिए क्या डिलीवर करा। तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो ये है कि आप सेवा करें। पद महत्वपूर्ण नहीं है, पद तो आते जाते रहते हैं, सरकारें भी आती जाती रहती है, लेकिन आप उसमें जनता के लिए कैसे काम करते हैं वो महत्वपूर्ण है। और बाकी जनता जनार्दन है, जो लोकतंत्र में जनता माई बाप है। पार्टी जब भी कोई आदेश करेगी या जो भी जिम्मेदारी मुझे देगी, करेंगे, निभाएंगे। वही जोश के साथ जो जोश आपने एनएसयूआई में और समय से दिखाते आ रहे हो। मैं कई सारे ऑफिस में जाता हूँ, खासकर नेताओं के ऑफिस जाता हूँ, विधायक, सांसद, पार्षद जो भी है। गांव में भी अब देखता हूँ तो काफी अच्छे ऑफिस बनने लगे हैं नेताओं के। आपके ऑफिस में देखा तो ये भगवान महाकाल की बड़ी तस्वीर रखी हुई है, क्या लॉजिक है इसके पीछे? देखिए कि मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ और मेरा मानना है कि संसार ही नहीं, ब्रह्मांड के भी मालिक कोई है तो बाबा महाकाल है। इनसे ऊपर कोई हो नहीं सकता, इसलिए बॉस चेयर पे इनको विराजमान कर रखा है। ये आपके जीवन में बॉस है? ये बॉस है, ये मेरे जीवन में बॉस है और ये ब्रह्मांड के भी बॉस है। ये अटल सत्य है और मैं इसी बात को मानकर सामने बैठता हूँ और जनता दरबार वहां लगाता हूँ। सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 9 से 11 बजे तक यहाँ मिलता हूँ लोगों से। मैं तो जनता का सेवक हूँ, जनता का नौकर हूँ, जो जनता की बात सरकार तक पहुंचा रहा है या जिस प्लेटफॉर्म पर है वहां तक पहुंचा रहा है और जनता के हक की लड़ाई लड़ रहा है। तो जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं, तो वहां बैठ के जनता के लिए काम करते हैं, जनता से मिलते हैं और जो काम हो सकता है वो करते हैं। तो इनके देख रेख में, इनके सानिध्य में मैं काम कर रहा हूँ और जब ये सामने बैठे हुए हैं तो मैं गलत करने की मेरी हिम्मत भी नहीं होती और मैं सोच भी नहीं पाता। अच्छा, आप छात्र राजनीति से आए हो और एनएसयूआई से आए हो, तो ये देखने को मिलता है कि जो छात्र राजनीति से निकल कर आता है उसमें अलग जोश, जुनून और उत्साह रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है। तो अभी आपकी सरकार राजस्थान में नहीं है, विपक्ष में है, तो कामकाज कैसे करवाते हैं विपक्ष में रहते हुए? देखिए, मेरा मानना है कि जब आप सरकार में रहते हैं तो कलम के जोर पर आप काम करवाते हैं, और जब आप सरकार में नहीं है और विपक्ष में हैं और जनता के हित की बात है तो जूते के जोर पे आपको काम करवाना पड़ता है। जूते के जोर पे काम करवाना पड़ता है। पर ये राजनीति में चलता है? चलता है, बिल्कुल चलता है, करवाते हैं हम। आप करवा रहे हो काम? करवाते हैं, पूरे काम करना पड़ेंगे भाई, जनता के काम है। लेकिन आप ये बताइए, जो भी अधिकारी है ये जनता के नौकरी तो है। लोकतंत्र की क्या परिभाषा है? हाँ, जनता के टैक्स के पैसों से उनको सैलरी मिलती है और जनता की सेवा के लिए तो अपॉइंट कर रखा है, संविधान में यही तो प्रावधान है। तो काम करना उनकी जिम्मेदारी है, काम करेंगे। सरकार के नौकर थोड़ी है, वो तो जनता के नौकर है। सरकार बनी है, सरकार को जनता ने तो बहुमत दिया है। लेकिन बात चल रही है कि सत्ता में भाजपा है, भाजपा के खुद के नेताओं के काम नहीं होते हैं तो वो खुद शिकायतें कर रहे हैं, और आप विपक्ष में और एक पार्षद हो, फिर भी आप अपने वार्ड में काम करवा पा रहे हो। देखिए, मेरा कार्यकाल 2025 नवंबर तक था और 2023 में चुनाव हो चुके थे। 2023 दिसंबर में बीजेपी की सरकार बन गई है। पिछले 2 साल में आप मेरे सोशल मीडिया पेज जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने कितने रोडों के उद्घाटन करे, कितनी जगह सीसीटीवी कैमरे को लगवाया है। सीसीटीवी कैमरा भी लगाया है? हाँ, मैंने वार्ड में सीसीटीवी कैमरा लगवाया है, रोडें बनवाई है, कई और भी विकास के काम करे हैं, पार्कों को डेवलप करवाया है। तो काम तो करवाने वाला होना चाहिए। अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो आप काम करवा लोगे, सरकार से लड़के झगड़ के काम करवा लोगे। लेकिन आप काम नहीं करना चाहते, उसके लिए बहानेबाजी करते रहो, तो फिर तो कोई काम नहीं हो सकता। अच्छा, आप कांग्रेस पार्टी में से कौन सा नेता मानते हो कि इसके जैसा मुझे बनना है या ये सही काम कर रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में सारे तमाम नेता है जो अच्छा काम करते हैं और राहुल गांधी जी हमारे आदर्श है। तो राहुल गांधी साहब जो एक मैसेज पूरे देश में देना चाहते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलना, सब लोगों को साथ में लेकर चलना,
तो राहुल गांधी जी तो आइडल है ही हमारे। आपने अभी बीच में इंटरव्यू में कहा था कि कलम की ताकत होती है जब आप सत्ता में रहते हो और विपक्ष में रहते हो तो जी। जूते की नोक पर काम करवाना जी। चाहिए। ये आपने सत्ता में रहते हुए और विपक्ष में रहते हुए दोनों तरह लागू होती है। जी। लेकिन एक और नेता है हनुमान बेनीवाल जो राजस्थान में तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद में लगे हुए हैं। हालांकि उनको जो है कामयाबी हाथ कभी लगती कभी नहीं लगती है। 3 विधायक थे, फिर एक भी विधायक नहीं है, कुछ सांसद है। तो वो जो बयान देते हैं और जो राजनीति करते हैं युवा काफी पसंद करते हैं, कुछ युवा पसंद नहीं करते हैं। आपकी क्या राय है उनको लेकर? देखिए, हनुमान बेनीवाल साहब संघर्षशील नेता है और जनता के मुद्दों पे लड़ते हैं। और मुझे लगता है कि जनता से जुड़ी हुई जब भी आप आवाज उठाते हैं तो जनता आपके साथ में लगती है। और कई ऐसे मुद्दे थे जिनको उन्होंने उठाया और उनमें सफलता भी मिली। तो अच्छी बात है, करना चाहिए जनता की। आखिरकार हम सब लोग सेवा के लिए तो राजनीति में आए। तो ये इन्होंने अपनी बात कही है और हमने इनसे बातचीत की और ये जाना, क्योंकि काफी ये सक्रिय रहते हैं सोशल मीडिया पर, काफी फैन फॉलोइंग है। इसके साथ ही धरने प्रदर्शन में हमें देखने को मिलता है। जब कभी हम फील्ड में जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इन्हें भी देखा जाता है और इनके काफी समर्थक भी आते हैं। खैर, भविष्य की राजनीति को लेकर आपको शुभकामनाएं और अच्छी राजनीति करो आप। धन्यवाद। और जनता अगर आपका साथ देती है तो आप आगे जाएंगे, नहीं देती है तो जो भी आप भगवान के बहुत बड़े भक्त है जी। तो जो भगवान जो हमारी इच्छा रहेगी वो काम करेगी। खैर, इस पूरी बातचीत पे क्या कुछ कहना है? बने द खबरू पर हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू और नमस्कार। नमस्कार।